हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। 0, 1, 3, 5, 7 तथा 9 से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, उसमें से कितनी संख्याएं 10 से विभाजित हो सकती है? इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, जब भी बात आती है कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किसी भी व्यवस्था में यदि पुनरावृत्ति ना हो और आपको यहाँ पे कोई 4 स्थानों को भरना है, माना इन 4 स्थानों को भरने के लिए आपके पास 5 विकल्प हैं, तो पहले स्थान को आप 5 में से किसी भी एक विकल्प द्वारा भर देंगे, ठीक है। और फिर क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इस स्थान के लिए आपके पास एक विकल्प कम हो जाएगा, क्योंकि एक विकल्प यहाँ आ चुका है। तो इस स्थान को भरने के लिए आपके पास कुल 4 विकल्प होंगे, जिसमें से किसी एक विकल्प से आप इसको भर देंगे। अब अगले स्थान के लिए आपके पास रह जाएंगे कुल 3 विकल्प और उससे अगले के लिए आपके पास रह जाएंगे कुल 2 विकल्प। तो इनको भरने के लिए कुल तरीके इस प्रकार से आपको मिलेंगे जब पुनरावृत्ति ना हो। यही काम हम अपने इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। यहाँ पे प्रयोग किए जाने वाली संख्याएं हैं 0, 1, 3, 5, 7 और 9। इन संख्याओं का हमें प्रयोग करना है 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए। तो संख्या में कुल कितने अंक आएंगे? 6 अंक आएंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे इन 6 स्थानों को भरना है और इन 6 स्थानों को भरने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब 6 अंकों की संख्या बनानी है, इसका मतलब पहला अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 से शुरू होने वाले अंक 5 अंकों की संख्या कहलाएगी, है ना। इसका मतलब इस पहले स्थान को भरने के लिए हमारे पास 5 विकल्प होंगे। अब उन 5 में से कोई एक विकल्प यहाँ आ चुका होगा, तो अगले स्थान को भरने के लिए भी हमारे पास 5 विकल्प होंगे, क्योंकि कुल विकल्प तो 6 है, कुल संख्या है तो 6 है, जिसमें से एक यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कुल 5 संख्याएं आ सकती है और फिर इस प्रकार से यहाँ भरने के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर एक संख्या हमारे पास रह जाएगी। कुल इतने प्रकार से हम 6 अंकों की संख्या बना सकते हैं इन सभी अंकों का प्रयोग करके। ये बराबर होगा 600 के। 600 प्रकार की संख्याएं हमें यहाँ मिल सकती है। पहले इस प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया। आगे पूछा है कितनी संख्याएं 10 से विभाजित हो सकती है। देखिए, 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं बराबर होंगी। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में 0 आएगा। मतलब ये फिक्स हो गया है कि संख्या 0 यहाँ पे आएगी। अब बाकी के स्थान भरने के लिए हमारे पास कुल 5 संख्याएं रह जाएंगी। तो उन 5 में से कोई एक यहाँ पे, फिर यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ भरने के लिए एक संख्या हमारे पास रह जाएगी। तो कुल 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी 120। 120 संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 से विभाजित हो सकती है। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।